यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। हाउ टू गेट यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट। यूएस की जो अर्ली अपॉइंटमेंट है उसके रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगा। इस्लामाबाद एंड कराची कॉन्सुलेट। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस ओनली फॉर B1 B2 एंड F1। मैं इस वीडियो के अंदर जो है B1 B2 को जो है वो डिस्कस करूंगा ब्रीफली एंड आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों ने लाइक अपॉइंटमेंट लाइक सितंबर अक्टूबर एंड विद इन 90 डेज हाउ टू गेट यूएस अपॉइंटमेंट। क्या आप लोग कैसे जो है 90 दिन के अंदर जो है यूएस की अर्ली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर जो है 2 से 3 चीजें जो आपसे डिस्कस करूंगा और जो मैं आज अपॉइंटमेंट आई है और जो कुछ एरर आए हैं आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ जो लाइक आज नहीं यस्टरडे लाइक थर्सडे उनमें जो कराची से स्लॉट्स आए हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर जो है आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा एंड जो एरर आए हैं इस वीडियो के अंदर वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। इस जो आज इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से आप लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ट्राई किया तो वहाँ पे एरर आए हैं और दूसरा जो आज कराची कॉन्सुलेट से जो आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कर रहे थे वहाँ पे जो एरर आया है वो मैं इस वीडियो के अंदर जो आपको ईच एंड एवरीथिंग जो एक्सप्लेन कर दूंगा और लाइव कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को जो है मैं थोड़ा सा दिखा दूँ ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि हमने अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कैसे करनी है और अगर हमें हमारे पास एरर आ जाए वो वाला उसको हमने राइट वे जो है रिमूव कैसे करना है। ये चीज़ें भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा राइट वे जो है इन्फॉर्म कर देता हूँ। जो आप लोगों की आज सबसे ज़्यादा मुझे क्यूरी आई थी कि जी हमने हमारे पास अपॉइंटमेंट शो हुई है बट हमारे पास एरर आ गया है। जो एरर आपके पास है ऐसा नहीं है कि वो मेरे पास नहीं है, वो एरर जो सबके पास आता है उसको हमने राइट वे जो रिमूव कैसे करना होता है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने उस एरर को जो रिमूव कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग जब पोर्टल ओपन कर लेते हैं कि जी आप लोगों को फर्स्ट आ रहा है जी हमने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट फर्स्ट टाइम बुक की ही नहीं की थी, ये इशू आ रहा है कि जी हमने अपॉइंटमेंट जो है यू हैव ओनली वन रीशेड्यूलिंग टाइम बट हमने तो इसमें कोई अपॉइंटमेंट बुक ही नहीं की ऑलरेडी। आप लोगों की सबसे बड़ा ये इशू आ रहा था हमने तो इवन पहली अपॉइंटमेंट भी इसमें ये एक ये जो आपकी तरफ से आपकी तरफ से इशू नहीं है, ये एक बैकएंड की तरफ से इशू आया हुआ है जिसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आ रहा है कि आप लोगों को जब भी अपॉइंटमेंट बुक करने की तरफ जाते हैं आप एक से 2 दफ़ा पोर्टल ओपन करते हैं तो इसका हमने वो आपको पास ये जो है एरर आ जाए तो यू हैव ओनली वन रीशेड्यूलिंग अटेम्प्ट रिमेनिंग। इसमें आपने क्या करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू विल कॉन्टैक्ट जो है यूएस एम्बेसी से आपने थ्रू ईमेल भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और थ्रू जो है उसके कॉल भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कॉल सेंटर के थ्रू। अब जो मैं आप लोगों को जो सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कॉल सेंटर के थ्रू आप लोगों ने इसको कॉल करनी है यूएस एम्बेसी को एंड यू विल इन्फॉर्म मैं आई हैव अप्लाई फॉर फर्स्ट टाइम, मैंने तो इससे पहले कोई अपॉइंटमेंट अटेंड ही नहीं की है। ये सबसे ज़्यादा जो एरर आज आया है वो सबसे ज़्यादा ये है कि अपॉइंटमेंट्स आई हैं लाइक कराची से आई हैं और इस्लामाबाद से सितंबर की अपॉइंटमेंट्स आई हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और उसके बाद जब आप लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक की हैं तो उसमें आगे या यू विल सेलेक्ट फॉर अनदर टाइम, ये जो एरर आप लोगों के साथ ये इस्लामाबाद से आ रहा था ये मैंने स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश की थी जो सितंबर का एरर आया था पर अनफॉर्चुनेटली वो एरर जो है मेरे से वो रिमूव राइट वे जो है सितंबर की अपॉइंटमेंट का एरर आ गया था। तो देन मैंने ये आज अपॉइंटमेंट आई है 10:30 एंड 30 सेकंड पे आई थी, सितंबर की 2 स्लॉट्स आई थी, ठीक है। सेम टाइम पे जो है कराची की भी आई थी एंड सेम टाइम पे जो इसकी भी आई थी और दूसरी जो स्लॉट्स आई थी वो 4 फेब की आई थी जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक 2 आई हैं, एक सितंबर की आई थी एक फेब की आई थी, सॉरी 2 आई थी स्लॉट सितंबर की और ये कराची की आई थी। ये भी मैं आप लोगों को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी आप लोगों को इशू आ रहा है सिलेक्टेड अपॉइंटमेंट टाइम इज नो लॉन्गर अवेलेबल प्लीज सिलेक्ट अनदर अपॉइंटमेंट है। ये किस लिए इशू आ रहा है? ये इशू इसलिए आ रहा है कि ऑलरेडी आप लोगों से पहले जो है किसी ने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है। मैं आपको बार बार हर वीडियो के अंदर ये एक चीज़ कहता होता था कि स्लॉट्स आ जरूर रही हैं बट आ किस तरह की एक स्लॉट के लिए 2 मिलियन जो लोग 20 लाख लोग जो है एक स्लॉट ढूंढ रहे हैं अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए। वो जिसकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी ही और शी विल गेट, बट ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। यू विल ट्राई फॉर 14 डेज, यू विल नेवर गो फॉर एनी जनरल कंसल्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई योरसेल्फ लाइक 2 वीक्स, 14 दिन जो आप लोग खुद ट्राई करें देन किसी एजेंट और कंसल्टेंट के पास जाएं। ऐसा ना करें कि आप लोग को अगर आप लोगों को ये स्लॉट शो हो गया है, मैं आज उनको बता रहा हूँ मुझे 50+ लोगों का मैसेज आए हैं अभी कुछ टाइम पहले कि जी हमें अपॉइंटमेंट शो है पर ये एरर आ गया। अगर आप उनको ये स्लॉट हो गया तो 100% यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट, यू विल नेवर गो फॉर एनी एजेंट कंसल्टेंट। मैं हर वीडियो के अंदर कहता था अगर आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल रही है इसका शो हो रही है तो इसमें आप लोग फिर 2 से छोड़ के 3 से 4 वीक भी ट्राई करेंगे आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ऐसा नहीं आप
शो ही उस बंदे को होती है जिसको जो है पोर्टल सही हो, उसकी इंटरनेट की स्पीड सही हो, उसकी डिवाइस सही हो। आप लोग इजीली फिर अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, यू विल नेवर ट्राई फॉर गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट, यू विल ट्राई मैक्सिमम लाइक 2 to 3 वीक्स, यू विल गेट इजीली अपॉइंट लाइक सितंबर और अक्टूबर। आप सितंबर और अक्टूबर की अपॉइंटमेंट आप लोगों को इजीली मिल जाएगी अगर आप लोगों के पास ये स्टेटस में ये एरर शो हो रहा है। और मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो आप लोगों को इस्लामाबाद की भी, अगर जिनको सितंबर का एरर आया है, इवन कि ये यही एरर आपको इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से भी आया है, तो ये आप लोग फिर वेट करें, आप लोग बार बार कोशिश करें उसी टाइम के ऊपर जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बता रहा हूँ। और एक टाइम जो है मैं इस वीडियो के अंदर ऐड भी करूंगा कराची एंड इस्लामाबाद कॉन्सुलेट का, आप लोगों ने उस टाइम के ऊपर भी है, यू विल मस्ट ट्राई अगेन एंड अगेन। कब तक मैं न्यू वीडियो अपलोड नहीं करूँ उसी टाइम को जो आप बार बार फॉलो करें। आई होप यू विल गेट 100% अपॉइंटमेंट लाइक सितंबर और अक्टूबर। ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसलिए दिखा रहा होता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को एरर मुझे आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, आपको आ रहा है जी, आप एजेंट के पास जा रहे हैं जी, आपका तो वो चीज़ें, आप जो मुझे एक मिस अनीला का मैसेज आया था लाहौर से कि जी वो एजेंट कह रहे हैं ये एरर सिर्फ आपको आ रहा है, हमारे पास नहीं आता, हमारे पास इंटरनेट। नो, ये एरर मुझे भी आ रहा है। ये वही वीडियोस हैं, अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखें तो मैंने तो लाइव पोर्टल में भी आप लोगों को ये चीज़ें शो करवाई हुई थी, बल्क में स्लॉट्स दिखाई हुई थी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को आ रहा है तो मुझे नहीं आ रहा, सबको आता है। ये सिर्फ एक बात है कि एक आप किसी को, अगर आप लोगों के पास अपॉइंटमेंट का शो हो गया, एरर आ गया है, तो इट्स मीन यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट, यू विल वेट फॉर मैक्सिमम 2 to 3 वीक्स, यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट। आप लोगों को इवन बल्क की भी अपॉइंटमेंट जो है आप लोगों को इजीली बुक कर सकते हैं। और बल्क की अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद काउंसिल से किसी भी टाइम पे आनी ज़रूर है। आज कराची से जो है बल्कि स्लॉट्स नवंबर की आई हैं, ऐसे ही किसी दिन भी लाइक अक्टूबर या नवंबर, सितंबर की तो मैं नहीं कह रहा, बट अक्टूबर और नवंबर की जो है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ इस वीडियो का, यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट इन बल्क। और ये आप लोगों को अगर एक स्लॉट भी शो हो रही है तो आप लोगों को फिर 30 स्लॉट्स भी आएंगे। ऐसा नहीं है आप लोगों को एक स्लॉट का एरर आ गया तो इट्स मीन कि आपको अपॉइंटमेंट में जब 30 स्लॉट्स आएंगी तब भी ये एरर होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट विद इन सेकेंड्स। और दूसरी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये भी आप चेक कर सकते हैं, ये सेम वही आइडिया है अहमद रज़ा की। और ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, ये 2 दफ़ा मुझे आपको, आप एक दफ़ा शो करें मुझे, दूसरी दफ़ा ये मैं 2 आपको सेम आईडी के ऊपर जो है मैं ये दिखा रहा हूँ कि मुझे एरर 2 दफ़ा आया है कराची कॉन्सुलेट से। ऐसा नहीं है कि आपको शो हो रहा है या मुझे नहीं हो रहा है। ये चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करने का मकसद ये होता है कि आप लोग एजेंट आपको जो कह रहे हैं कि जी हमें नहीं आता, सिर्फ आपको आता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ आपके साथ है वो सेम मेरे साथ भी है, बस फ़र्क ये होता है अपॉइंटमेंट का। मैं आपको थोड़ा सा ये बता रहा हूँ, और मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूँ कि फ़र्क सिर्फ ये होता है कि आप लोगों के पास आईडीज़ होती हैं 1 से 2, हमारे पास होती हैं ज़्यादा। हम जो है हर 5 से 10 मिनट बाद जो है एक आईडी ओपन करके चेक करके उसको रिफ्रेश करके देखते रहते हैं। आप लोग जो है मैक्सिमम 3 से 4 दफ़ा करके देख सकते हैं। और इसमें ऐसा डिफरेंस नहीं है कि जैसे आपने करनी है सेम वैसे ही मैंने करनी है, मुझे मिल रही है तो सेम आपको भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जी एजेंट ने आपको जो बात कर रहे हैं कि जी एजेंट ने जो है कहा जी आपको हम एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेंगे, नो, जैसे आप बुक कर रहे हैं वैसे मैं बुक कर रहा हूँ, सेम वैसे ही एजेंट और कंसल्टेंट ने बुक करनी है। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि जो कोई बंदा आपको बाय करके एम्बेसी से 2-2.5 लाख रुपए भी की लेके दे रहा है, इतने एक तो 2-2-2.5 लाख रुपए पे ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई कि आप खुद कोशिश करें, आपको लाइक के 14 से 2 से 3 वीक्स खुद ट्राई करेंगे। अगर आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो वेल एंड गुड। जिनको शो हो गई वो तो एजेंट के पास जाए नहीं, जिनको नहीं शो हो रही वो एजेंट और कंसल्टेंट पास जाएं, पर इतनी पेमेंट ना पे करें। आप लोगों ने सेम मंथ के लिए सेम मंथ की आप लोगों को ज़रूरत ही क्या, अगर आप लोग टूरिज्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। एक चीज़ तो ये है, अगर मैं करंटली बात करूँ कि B1 B2 की वीज़ा रेशो की, B1 B2 वीज़ा अप्रूव हो ज़रूर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कराची से भी हो रहे हैं, इस्लामाबाद से, बट कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ। आप ऐसे नहीं कह सकते जी हम विदाउट हमारे डॉक्यूमेंटेशन जो है यूएस हमें वीज़ा दे रहा है। ये सब एक स्कैम है, इसको आप लोग ना फॉलो करें एंड ना अपने पासपोर्ट के ऊपर जो है रिफ्यूज़ल्स लगवाएं, ये मैं आपको बता दूं। और अगर मैं इस्लामाबाद के आप लोगों को जो मुझे कह रहे थे जी हमें 1 शेड्यूलिंग स्टेप, ये आपको मैंने ऑलरेडी एक आईडी शो इसलिए लाइव ओपन करके दिखा दी ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि जी ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ इशू आ रहा है, ये मेरे साथ भी इशू आ रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों को जो है इसका तरीका भी क्या है, इसका तरीकाकार क्या होता है कि आप लोग एम्बेसी में जब कॉल करते हैं विद इन 24 आवर्स जो है एम्बेसी आपका मसला ये सॉल्व कर देती है। एंड जो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को न्यू 2 टाइमिंग बताने लगा, यू विल मस्ट फॉलो। एक इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से 10:30 पे यू विल मस्ट चेक डेली। जब तक मैं आपको न्यू वीडियो नहीं अपडेट कर रहा तो अब तक आपने 10:30 PM पे जो है, PM की मैं बात करूँ
रात की, नॉट उसकी इवनिंग। और मैं अगर बात करूँ इस्लामाबाद को कराची कॉन्सुलेट की, आपने 11 बजे एग्जैक्ट 11:00 पे जो है आपने कराची से भी जो है स्लॉट जो है चेक करने हैं पीएम पे। मैं एएम की बात नहीं कर रहा। 10:30 करा इस्लामाबाद कॉन्सुलेट पीएम, एंड सेम जो है मैं 11:00 ये पीएम जो है कराची काउंसिल B1 B2 की मैं बात कर रहा हूँ। एंड F1 की मैं बात करूँ, अगर F1 वालों का प्रीवियस रिफ्यूजल का इशू आ रहा है तो मैक्सिमम यू विल वेट फॉर 90 डेज आफ्टर। 90 दिन के बाद जो है तुम आप लोगों ने जो है दोबारा रिफ्यूज़ल के बाद आप लोगों ने वीज़ा अप्लाई करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग आज रिफ्यूज़ हो गए हैं तो देन आप अगेन जो है रेगुलर करके उसको अपॉइंटमेंट अटेंड कर लेंगे। तो अगर आप एम्बेसी जाएंगे वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेंगे यू आर, आप लोगों ने जो है टाइम ही कंप्लीट नहीं किया, इतनी सी बात कह के वो आप लोगों को वापस भेज देंगे। इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है यू विल वेट फॉर 90 डेज देन यू विल अप्लाई फॉर अगेन। और उसमें आप जो है प्रीवियस रिफ्यूज़ल तो रेगुलर कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप लोग नेक्स्ट डे आके फिर जो है प्रीवियस रिफ्यूज़ल तो रेगुलर करके आप नेक्स्ट डे दोबारा अपॉइंटमेंट के लिए चल जाएं। उसमें आप लोगों का दोबारा वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाएगी। ये F1 वालों को मैं बता रहा हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो है मैं यूएस एंड अदर कंट्रीज की जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।